उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी आया भी नहीं है, लेकिन महिलाओं के खाते में पैसा डालने को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला शुरू हो गया है। एक तरफ योगी सरकार की तरफ से महिलाओं को 50,000 रुपए तक देने की तैयारी की खबर है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि हम 40,000 रुपए से शुरुआत करेंगे और हर साल रकम बढ़ेगी। यानी चुनाव से पहले यूपी में सवाल खड़ा हो गया है, महिलाओं को कौन देगा ज्यादा पैसे और क्या ये वादे सिर्फ चुनाव जीतने का दाव हैं। अब अगर बीजेपी का प्लान जमीन पर उतरता है और सपा भी अपने वादे पर कायम रहती है, तो यूपी की राजनीति में महिलाओं के वोट को लेकर अब तक की सबसे बड़ी सियासी जंग देखने को मिल सकती है। लेकिन असली कहानी सिर्फ 40,000 और 50,000 रुपए की नहीं है। सवाल ये है कि पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा, कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, चुनाव के बाद योजना जारी रहेगी या नहीं, और क्या यूपी की महिलाएं सिर्फ पैसे के वादे पर वोट करेंगी। आइए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। चुनावी मैदान में सबसे बड़ा मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं है, बल्कि वोटरों को लुभाने वाले वादों का भी दिखाई देने लगा है। और इस बार इस सियासी मुकाबले के केंद्र में है उत्तर प्रदेश की महिलाएं। एक तरफ योगी सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक मदद देने की तैयारी की खबर सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इससे बड़ा दांव चलने का संकेत दिया है। यानी यूपी में चुनावी बिगुल बजने से पहले ही ये सवाल उठने लगा है कि आखिर महिलाओं के लिए कौन कितने रुपए देने का वादा करेगा और क्या ये वादे चुनावी नतीजों को प्रभावित कर पाएंगे। खबरों के मुताबिक योगी सरकार महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसके तहत पात्र महिलाओं को कुल 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की बात सामने आई है। चर्चा है कि चुनाव से पहले 20,000 रुपए और सरकार बनने के बाद बाकी रकम अलग अलग किस्तों में देने का मॉडल हो सकता है। हालांकि योजना की अंतिम शर्तें, पात्रता और आधिकारिक घोषणा अभी सामने आना बाकी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका संदेश साफ है। बीजेपी महिला वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। इसके पीछे बिहार में महिलाओं के लिए घोषित आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं से मिलने वाला राजनीतिक संदेश भी देखा जा रहा है। पिछले कुछ चुनावों में महिला मतदाताओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण हुई है और राजनीतिक दलों को ये समझ आ चुका है कि महिलाओं का वोट किसी भी चुनाव में सरकार बनाने और गिराने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि यूपी में भी अब महिलाओं को लेकर सीधे आर्थिक लाभ वाली योजनाओं और वादों की राजनीति तेज होती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से संभावित 50,000 रुपए की योजना की चर्चा शुरू होते ही समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के 20,000 रुपए वाले कथित वादे पर सवाल उठाते हुए इसे चुनावी जुमला बताया और आरोप लगाया कि सरकार के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के अलावा कोई उपलब्धि नहीं बची है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में पिछले वर्षों में महिलाओं के लिए किए गए वादे और दूसरी जगहों पर लागू योजनाओं को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर महिलाओं को आर्थिक सहायता देनी थी तो पहले क्यों नहीं दी गई। अखिलेश ने इसी के साथ एक और बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो महिलाओं को 40,000 रुपए से शुरुआत की जाएगी और इसमें हर साल बढ़ोतरी होगी। यानी एक तरफ बीजेपी की तरफ से 50,000 रुपए तक की संभावित सहायता की चर्चा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव 40,000 रुपए से शुरुआत और हर साल बढ़ोतरी का वादा कर रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी का अगला चुनाव भी महिलाओं के खाते में सीधे पैसा पहुंचाने वाली योजनाओं के इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग राज्यों में महिला मतदाताओं को सीधे आर्थिक मदद देने वाली योजनाएं राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। सरकारें जहां इन्हें महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सुरक्षा से जोड़ती हैं, वहीं विपक्ष अक्सर इन्हें चुनावी लाभ के लिए किया गया वादा बताता है। उत्तर प्रदेश में भी यही बहस शुरू हो चुकी है। बीजेपी कह सकती है कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जबकि विपक्ष सवाल उठा सकता है कि अगर सरकार के पास पैसा है
तो महिलाओं के लिए रोजगार, महंगाई, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? यानी असली लड़ाई सिर्फ 20,000 बनाम 40,000 या 50,000 की नहीं होगी। असली लड़ाई इस बात की होगी कि महिला मतदाता किस वादे पर भरोसा करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिला वोटर अब सिर्फ किसी परिवार के पुरुष सदस्य के फैसले पर वोट करने वाला समूह नहीं रह गई हैं। पिछले कई चुनावों में महिलाओं की अपनी राजनीतिक पसंद और मतदान भागीदारी ने चुनावी समीकरणों को प्रभावित किया है। यही वजह है कि बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई दूसरा राजनीतिक दल, हर कोई महिला वोटरों तक अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ एक और जरूरी सवाल है, अगर किसी सरकार की योजना के तहत महिलाओं को पैसा दिया जाता है तो उसका पैसा आएगा कहाँ से? क्या ये पैसा बजट के भीतर से आएगा? क्या दूसरी योजनाओं के बजट पर इसका असर पड़ेगा? कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा? पात्रता क्या होगी? क्या हर महिला को पैसा मिलेगा या सिर्फ गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये योजना चुनाव के बाद भी उसी तरह जारी रहेगी? ये सारे सवाल हैं। फिलहाल इन सवालों के जवाब आधिकारिक योजना और उसके नियम सामने आने के बाद ही साफ हो पाएंगे। इसलिए अभी राजनीतिक दलों के दावों और संभावित योजनाओं को लेकर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि महिलाओं को लेकर चुनावी राजनीति शुरू हो चुकी है। एक तरफ संभावित 50,000 रुपए की योजना की चर्चा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव 40,000 रुपए से शुरुआत और हर साल बढ़ोतरी का वादा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर दूसरे राजनीतिक दल भी इसी तरह हम महिलाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान करने लगे तो यूपी की चुनावी राजनीति में एक नई वादा प्रतियोगिता देखने को मिल सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका खुद महिला मतदाताओं की होगी, क्योंकि चुनावी मंच से किए गए वादे सुनना अलग बात है और चुनाव के बाद उनका पूरा होना अलग बात है। जनता को ये देखना होगा कि कौन सा वादा सिर्फ भाषण तक सीमित है और कौन सी योजना वास्तव में ज़मीन पर लागू होती है। महिलाओं को सिर्फ चुनाव के समय याद किया जाता है या सरकार बनने के बाद भी उनके खाते, उनके रोजगार, उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पर उतना ही ध्यान दिया जाता है? यही असली सवाल है। इसलिए उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में मुकाबला सिर्फ योगी बनाम अखिलेश का नहीं, बल्कि योजनाओं, वादों और भरोसों का भी होगा। बीजेपी अगर महिलाओं के लिए 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता का दाव चलती है तो समाजवादी पार्टी 40,000 रुपए से शुरुआत और हर साल बढ़ोतरी का वादा लेकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले महीनों में इस रेस में कौन कौन से नए वादे जुड़ते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी की महिलाएं सिर्फ पैसों के वादे पर वोट करेंगी या फिर रोजगार, महंगाई, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को भी अपने फैसले का आधार बनाएंगी? क्योंकि चुनावी वादे चाहे जितने बड़े हों, आखिरकार जनता का फैसला उसी के हाथ में होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है वो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने द हिंदी टॉप को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी द हिंदी टॉप को ज़रूर फॉलो करें।